हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डर की दास्तान। आज की इस वीडियो में मैं आपको तनोय चक्रवर्ती की रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जो कि तनोय चक्रवर्ती ने शेयर की है। ये हॉरर इंसिडेंट तनोय जी के साथ दिल्ली में हुआ था। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप डर की दास्तान चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी और एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इनकी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरे साथ ये इंसिडेंट 2014 के जुलाई या सितंबर में हुआ था। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन एमसीए के बाद मुझे नई दिल्ली की एक कंपनी में जॉब मिल गई थी, इसलिए मैं दिलशाद गार्डन नाम की एक जगह पर चला गया। वहां पर एक अपार्टमेंट में रहने लगा। तो मैं आपको अपने अपार्टमेंट के बारे में बता देता हूं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था। मैं एक पुरानी 5 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर रह रहा था। उस फ्लैट में 4 कोने थे कुछ इस तरह से। एक कोने में एक लिविंग रूम था, दूसरे पर एक वॉशरूम, तीसरे कोने में एक किचन और चौथा कोना खाली था। छत के बगल में जो खाली कोना था वो अगली बिल्डिंग से जुड़ा हुआ था, क्योंकि दिल्ली में लोग अपने घरों या बिल्डिंग के बीच में जगह नहीं छोड़ते हैं। कोई भी किसी की भी छत पर आ जा सकता है। इसलिए मैं कॉलेज के अपने एक जूनियर दोस्त के साथ उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया, जो उस कंपनी में भी जॉब करने वाला था। उसका नाम अभी था। पहले 10 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर 13 जुलाई 2014 को अभी ने मुझे करीब 2:50 पर जगाया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। घर में एक बुरी स्मेल भी थी जो हमारे लिए बिल्कुल नई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और उसे उल्टी आ रही है। हमें लगा कि हवा और पानी चेंज हुआ है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन बाद में कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट्स हुए जिसने हमें अंदर से परेशान कर दिया। फिर 25 जुलाई 2014 को हम शाम को अपने ऑफिस से वापस आए और देखा कि हमारे कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, जो सभी हुक से लटके हुए थे। इसके अलावा किचन का बल्ब फट गया था। पहले तो हमें लगा कि चोर चोरी करने आया होगा, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि चोर बंद कमरे को तोड़कर अंदर घुसा हो, और यहां तक कि कुछ भी गायब नहीं हुआ था। फिर 13 अगस्त 2014 को अभी के पापा हमारे घर आए। हम तीनों सो रहे थे। अचानक रात के करीब 1:45 बजे फिर से अभी ने मुझे जगाया और कहा, अरे सुनो। मैंने सबसे पहले उसके पापा को देखा और देखा कि वो आवाज हमारे कमरे से आ रही है। मैंने आवाज को बहुत ध्यान से सुना। कमरे के उस खाली हिस्से से आवाज आ रही थी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो और उसके जूते जमीन पर घिसट रहे हों। हम सभी को एक जैसी बदबू आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं दिख रहा था। अगले दिन अभी के पापा ने हमें बताया कि वो 2 दिन बाद जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी और उन्होंने हमसे एक रूम किराए पर लेने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें पिछले इंसिडेंट के बारे में भी बहुत शक था। उस वीकेंड पर हमने बुकिंग कर ली थी। हमने दूसरी जगह एक और फ्लैट बुक किया था, लेकिन हम 1 महीने से पहले शिफ्ट नहीं हो सके, क्योंकि नए फ्लैट का मालिक अगले महीने उस घर से शिफ्ट होने वाला था। अगले 29 दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन हम उस घर को छोड़ने वाले थे उससे पहले की रात मेरी लाइफ की सबसे डरावनी रात थी। 14 सितंबर 2014 हमने अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए अपना सारा सामान पैक कर लिया। मुझे आज भी वो पल याद है। रात का खाना खाने के बाद हम सो गए, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। रात के करीब 2:10 या फिर 2:40 पर मैं उठा। मुझे लगा कि कुछ मेरे अंदर से पास हो रहा है और मैं सुन्न पड़ गया। मैं उसे महसूस कर सकता था। मैं हमेशा अपना फोन अपने तकिए के पास रखता हूं। मैंने अपने मोबाइल से टॉर्च जलाई। मैंने देखा कि वो एक काली ट्रांसपेरेंट परछाई थी। मैंने अभी को देखने के लिए अपनी टॉर्च घुमाई। वो बहुत डरा हुआ था। मैंने अपने फोन की तेज रोशनी में कुछ देखा। ये एक काला साया था, जो कि एक इंसान के जैसा लग रहा था, और हम दोनों नहीं जानते कि अभी मोबाइल की टॉर्च से पहले उस परछाई की ओर क्यों देख रहा था। हमने उस कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। सुबह के 3 बज रहे थे और सुबह होने में अभी 1 से 1.5 घंटा बाकी था। हम सुबह होने तक 2 घंटे छत पर घूमते रहे। बाद में हमने देखा कि वॉशरूम, किचन और जिस कमरे में हम रुके थे उसके सभी बल्ब जल गए हैं। हमने मकान मालिक को पहले ही बता दिया था
कि हम 14 सितंबर 2014 को घर छोड़ देंगे। मुझे पहले ही दिन पता था कि हम जिस घर में शिफ्ट हुए थे वहां कुछ ऐसा है जो नहीं चाहता था कि हम उस घर में रहे। हमने वो घर छोड़ दिया। ट्रांसफर के 5 महीने बाद अभि ने दिल्ली छोड़ दिया क्योंकि उसे चेन्नई में एक दूसरी कंपनी से एक प्रपोजल मिला था। एक वीक में मैं लास्ट काम निपटाने के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने पिछले घर के मालिक के पास गया। मैं उस घर के बारे में बहुत एक्साइटेड था। मैं जानना चाहता था कि वहां पहले क्या हुआ था। मैंने उनसे सीधे पूछा, लेकिन वो मुझे टॉपिक से भटका रहे थे। कुछ देर बातचीत के बाद मैं बिल्डिंग से बाहर निकल गया। गेट से बाहर निकलते टाइम पीछे से मुझे किसी ने बुलाया। मैं रुक गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आया। उसने कहा कि क्या तुम अभी इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर वाले फ्लैट से बाहर निकले हो? मैंने कहा हाँ। फिर उसने बोला कि क्या ताहिर ने तुम्हें कमरे के बारे में नहीं बताया? ताहिर मेरे मकान मालिक का नाम है। मैंने फिर उनसे बोला कि क्यों, उस कमरे में क्या हुआ था? फिर उसने बोला कि मैं भी उसी बिल्डिंग में रहता हूँ, लेकिन दूसरे विंग में। मैं टॉप फ्लोर वाले घर में रहता हूँ जो तुम्हारे घर से जुड़ा हुआ है। हम जानते थे कि तुमसे पहले भी उस घर में कई लोग रहते थे और कोई भी वहां 3 महीने से ज्यादा नहीं रहा। कई साल पहले उस घर में कुछ अजीब हुआ था। ताहिर का एक बड़ा भाई था जो सेरेब्रल पाल्सी का मरीज था। यह कमरा उसका था। उसे दिया किया गया था जब तक वो मर नहीं गया, और जहां तक हमें पता है उसकी मौत नेचुरल नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि आपने ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक बिस्किट फैक्ट्री में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता हूं। जब तुम शिफ्ट हुए तब मैं पंजाब में पोस्टेड था, और जब मैं वापस आया तो तुम बहुत पहले ही चले गए थे। मुझे ये खबर दूसरे पड़ोसियों से मिली। कोई भी किसी के मामले में दखल नहीं देना चाहता। शायद यही वजह है कि दूसरे पड़ोसियों ने तुम्हें उस कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा हुआ कि तुम वहां से चले गए। मुझे ये तारीखें इसलिए याद हैं क्योंकि मैं उस टाइम डेली जर्नल्स लिखता था। आप लोगों को ये रियल हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए डर की दास्तान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी और एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक और नई हॉरर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।